लुधियाना में खुलेआम गुंडागर्दी, पार्किंग विवाद में आटा चक्की मालिक को बदमाशों ने धारदार हथियार से किया लहूलुहान। वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज में मारपीट करते साफ दिख रहे हैं युवक। फुटेज देखने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई में टालमटोल करने का आरोप। यूपी के बांदा में आईटी थर्ड ईयर की छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल में अपने कमरे के पंखे से लटकी छात्रा। पुलिस ने जताई लव एंगल की आशंका। हरियाणा के यमुनानगर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में कार में लॉक हुए 3 बच्चे। दम घुटने से 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक भालू ने मचाया उत्पात। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बगीचे के एक पेड़ पर चढ़ बैठा भालू। भालू को पकड़ने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम ने ली गांव वालों से मदद। ग्रामीण ने डंडों के जरिए पेड़ पर चढ़े भालू को जाल पर गिराया। सतपुड़ा के जंगलों में छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर में 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने की आत्महत्या। परिजनों का आरोप, बीएसएफ के जवान की छेड़छाड़ से आहत होने के बाद उठाया कदम। सऊदी में मेड का काम करने वाली हैदराबाद की एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों का आरोप, मालिक के अत्याचारों की वजह से गई जान। कर्नाटक की हुबली में धूमधाम से मनाई गई शिवाजी जयंती। जगह जगह पर निकाला गया जुलूस। शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया गुजरात की कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का बेटा पार्थ। साथ में पकड़े गए 15 युवक और 10 युवतियां। अहमदाबाद के एक फ्लैट में तेज म्यूजिक के साथ चल रही थी पार्टी। मौके से भारी मात्रा में शराब और बियर बरामद। पुलिस ने 1.25 लाख रुपए कैश भी जब्त किया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद लिए ब्लड सैंपल। पार्थ मोढवाडिया की रिपोर्ट आई नील। युवतियों समेत जमानत पर रिहा हुआ पार्थ। जैश ए मोहम्मद के संदिग्धों की मोबाइल जांच से बड़ा खुलासा। संगठन के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का भाई तलहा भी व्हाट्सएप के युवकों के संपर्क में। संदिग्धों से बरामद पेन ड्राइव से भी मिले अहम सुराग। पूछताछ के बाद 6 संदिग्धों को दी गई सशर्त रिहाई। परिवार के साथ रोजाना आना होगा स्पेशल सेल के दफ्तर। मदर्स डे पर गाजियाबाद में बेटी के लिए काल बना पिता। बेटी को जहर देकर खुद भी की आत्महत्या। कर्ज बताई गई खुदकुशी की वजह। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बड़ा सड़क हादसा। शादी से लौट रहा मिनी ट्रक पलटा। एक शख्स की मौत, 35 लोग जख्मी। यूपी के एटा में 6 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या। शव को खेत में फेंक कर फरार हुए दरिंदे। शव के पास बरामद हुआ एक पर्स जिससे मिली संदिग्ध की फोटो। यूपी के गोंडा में एक सूखे गड्ढे में गिरा बारहसिंगा। लोगों ने गड्ढे पर भरा पानी बाहर निकालकर बचाई बारहसिंगा की जान। यूपी के कौशाम्बी में बहन और चाचा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। जमीन के लालच में 27 अप्रैल को की थी चाचा और बहन की हत्या। बोरवेल में फेंके शव। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। आज से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीधाम के कपाट। सुबह 7 बजे खुले केदार धाम के द्वार। भक्तों ने किए बाबा के पहले दर्शन। गंगोत्री में दोपहर 12:30 बजे खोले जाएंगे कपाट। आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दोपहर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। बद्रीनाथ में पारंपरिक पूजन के बाद 11 मई को तड़के 4:30 बजे खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में बहुमत से पहले स्टिंग ऑपरेशन में फिर घिरे हरीश रावत। 12 विधायकों को पैसे ऑफर करने का आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत की सफाई, स्टिंग बकवास। दोषी पाए जाने पर घंटाघर में फांसी पर लटकाए जाने को तैयार। स्टिंग में हरीश रावत गुट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और बागी विधायक हरक सिंह रावत के बीच बातचीत। 12 विधायकों को 25-25 लाख रुपए देने का जिक्र। आज तक नहीं करता स्टिंग की पुष्टि। विधायक खरीद फरोख्त की स्टिंग में हरीश रावत को सीबीआई का समन। आज दिल्ली में होगी पूछताछ। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता पर आज नैनीताल हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कल विधानसभा में होना है बहुमत परीक्षण। सोनिया राहुल के बाद अब निशाने पर रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने वाड्रा के जमीन सौदे पर ईडी को भेजी चिट्ठी। आज संसद में गूंजेगा बीकानेर जमीन सौदे का मामला। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया उठाएंगे मुद्दा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पाठ्यक्रम से हटाया गया जवाहरलाल नेहरू पर आधारित पाठ। राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बोले, पाठ्यक्रम तय करना मेरा काम। वासुदेव देवनानी ने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में हमेशा होता है बदलाव। 75% राजस्थान और 25% देश के इतिहास को शामिल करने का था निर्देश।
भारत नेपाल के बीच खड़ा हो सकता है गंभीर कूटनीतिक संकट। सूत्रों के मुताबिक ओली सरकार को अस्थिर करने की साजिश के आरोप में भारतीय राजदूत को अवांछित घोषित करने पर विचार कर रही है नेपाल सरकार। नेपाल सरकार ने हालांकि किया इनकार। नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बदला और बदली सिर्फ दो ही नजरिए पर काम कर रही है सरकार। यूपी के मंत्री शिवपाल यादव के दौरे पर कानपुर में बहा हजारों लीटर पानी। धूल से बचाने के लिए धुलवाई गई सड़क। दिल्ली में केजरीवाल के घर टैक्सी चालकों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। मैनपुरी में रैली में शिवपाल यादव ने मौजूदा एसपी विधायकों को दिलाया भरोसा, कहा अभी टिकट जाने को लेकर चिंता न करें। लखनऊ से बहराइच तक बने NH-28C पर टोल प्लाजा को लेकर छिड़ा घमासान। शाहपुर में टोल प्लाजा निर्माण का कांग्रेस ने किया विरोध। बिहार के गया में पास न देने पर MLC मनोरमा देवी के बेटे रॉकी ने 19 साल के छात्र को मारी गोली। मौके पर ही आदित्य की मौत। वारदात के वक्त SUV में MLC मनोरमा देवी का बॉडीगार्ड भी मौजूद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। MLC मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लगाया आरोपी को फरार कराने में मदद का आरोप। गया में छात्र की हत्या के बाद घर सड़क पर भारी विरोध। बीजेपी ने बताया जंगल राज पार्ट 2 की वापसी तो लालू ने सख्त और तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। विरोध के बीच जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का बेतुका बयान, कहा पार्टी के हर विधायक के परिवार वालों की जिम्मेदारी पार्टी की नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी के फिरोजाबाद में NH-2 पर ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवक और 2 बच्चों की मौके पर मौत। यूपी के बांदा में रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों पर मजदूर से लूटपाट का आरोप। पुलिस ने ट्रेन से उतरते ही मजदूर को दबोचकर मारपीट की। मदर्स डे पर जेडीयू प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में आई महिलाएं। बुजुर्ग महिलाओं ने भी किया समर्थन, निकाला मार्च। कासगंज के संकट मोचन धाम सैलई के सालाना समारोह में पहुंचे राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह। यूपी और हरियाणा के कई और मंत्री सांसद भी हुए शामिल। ओडिशा हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने पर समारोह। एक बार फिर चीफ जस्टिस ने दोहराई जजों की कमी की बात, कहा न्यायपालिका को अभी 70,000 से ज्यादा जजों की जरूरत। गुजरात के वडोदरा में पकड़ा गया सबसे बड़ा ठग। फर्जी कंपनी बनाकर 2 लाख लोगों से 400 करोड़ रुपए ठगने का आरोप। हिमाचल के कांगड़ा में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत, 32 घायल। हरिद्वार नजीराबाद हाईवे नंबर 74 में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर टाइगर की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चलती स्कॉर्पियो में आग, चंद मिनट में जलकर खाक हुई SUV, हाईवे पर लगा जाम। बहराइच में 5 ग्रामीणों की गंभीर रूप से घायल करने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने मारा। वन विभाग ने घायलों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। झारखंड के लातेहार में CRPF के नक्सलियों से जबरदस्त मुठभेड़, 3 घंटे के एनकाउंटर के बाद भागे नक्सली। बिहार के गया में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। रामपुर में हॉरर किलिंग, शादी के बाद भी प्रेमी से संबंध कायम रखने पर भाई ने बहन को चाकुओं से गोद कर की हत्या। शादी के बाद भी पत्नी के नाजायज रिश्ते की बलि चढ़ा पति, पत्नी ने दिया हत्या को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनीपत से सिविल इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, पुलिस अंधेरे में चला रही है तीर। सांगली में मसूचीवाड़ी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। छेड़छाड़ के विरोध में कॉलेज जाने से छात्राओं ने किया था इनकार। फरीदकोट में पुरानी रंजिश की वजह से सरे बाजार कारोबारी को गोली मारकर हत्या। वारदात CCTV में कैद, लेकिन आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। नोएडा में उत्तर प्रदेश पुलिस का नए साइबर सेल का उद्घाटन करेंगे DGP, हाईटेक अपराधों पर कसेंगे नकल। पश्चिम बंगाल के पालगढ़ में नकली नोट के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने 1,77,000 के नकली नोट को किया जब्त। अमृतसर एयरपोर्ट की जांच करने पहुंचा फर्जी अफसर गिरफ्तार। मुख्यालय से पुष्टि न होने पर एयरपोर्ट के अफसरों को हुआ था शक। कपूरथला के बहुचर्चित जसकीरत हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने चचेरे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। लुधियाना में रोड रेज में कारोबारी पर जानलेवा हमला, वारदात CCTV में कैद, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। राजस्थान के सीकर में भ्रूण जांच करने वालों में हड़कंप, पुलिस ने 2 सोनोग्राफी मशीन को जब्त किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। गुड़गांव में एक थाने में आरोपी ने की खुदकुशी। बाइक चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में था युवक। ASI के खिलाफ जांच के आदेश। मुरादाबाद पुलिस ने ईमेल अकाउंट को हैक कर खाते से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार।
दिल्ली में ओला कैब में विदेशी टूरिस्ट से छेड़छाड़। बेल्जियम की युवती ने गुड़गांव से सीआर पार्क के लिए बुक कराई थी कैब। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के सागरपुर में मीट की दुकान पर विवाद को लेकर एक युवक को 4 लोगों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। घटने के बाद नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में बेड शिफ्ट करने को लेकर नर्स और मरीज के तीमारदारों के बीच झड़प, कई लोग घायल। दिल्ली के महरौली में एक फोटोग्राफर से कुछ युवकों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट की वजह साफ नहीं। यूपी के हरदोई में बेकाबू ट्रैक्टर। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के घर में घुसा। गुस्साए लोगों ने की ट्रैक्टर चालक की जमकर पिटाई। मुजफ्फरनगर से पकड़े गए आतंकी शाकिर के निशाने पड़ते बीजेपी विधायक सुरेश राणा। आत्मघाती हमले में मारने की थी साजिश, बढ़ाई गई सुरक्षा। जालंधर में पुलिस ने जब्त की हवाला के जरिए लाई जा रही 4 करोड़ की रकम। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। अमृतसर में एक एनआरआई युवती की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 9 साल तक अपनी ही भांजी से रेप का आरोप। पुणे में मेडिकल के छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व गर्लफ्रेंड से मारपीट का आरोप। मुरादाबाद में नाइजीरियाई साइबर गैंग के 5 लोग गिरफ्तार। बैंक अकाउंट हैक करके उड़ाते थे कैश। अब तक चुराए 18 करोड़ रुपए। मुंबई में एक प्लेसमेंट एजेंसी ने की युवती और उसकी मां की पिटाई। जेजे अस्पताल में भर्ती जख्मी युवती। नौकरी नहीं मिलने पर युवती ने एजेंसी से अपने पैसे मांगे थे वापस। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर तैराकी करने गए 5 लोग समंदर में बहे। पानी में तलाश के बावजूद नहीं मिले 5 लोग। शिमला में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए मैराथन। देशी विदेशी सैलानियों ने लगाई दौड़। वडोदरा में अलग तरीके से मनाया गया मदर्स डे। ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए वॉकथन का आयोजन कर मांओं को दी गई सलामी। आईपीएल ने गुजरात लायंस की कोलकाता पर धमाकेदार जीत। 5 विकेट से दी शिकस्त। कोलकाता ने जीत के लिए रखा था 159 रन का लक्ष्य। गुजरात ने 2 ओवर रहते जीता मैच। गुजरात की तरफ से दिनेश कार्तिक ने बनाई सबसे ज्यादा 51 रन। फिंच और मैकलम ने 29 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से शकीब अल हसन ने खेली 66 रन की पारी। यूसुफ पठान ने बनाए 63 रन। गुजरात की तरफ से प्रवीण कुमार की शानदार गेंदबाजी। 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट झटकाए।